प्रयागराज जो जनपद है ये दो नदियों के बीच का शहर जो है, गंगा और यमुना, उसमें प्रयागराज सिटी है। और यमुना को पार करके हम लोग नैनी ब्रिज से जब पार कर जाते हैं इसे यमुना पार बोला जाता है। और गंगा नदी जब आगे बढ़ जाती हैं, गंगा और यमुना एक हो करके गंगा के ईस्टवर्ड गोइंग जो लेफ्ट वाला साइड है उसको गंगा पार बोला जाता है। तो मैं अभी यमुना पार का एसपी हूँ, वहाँ का प्रभार है मेरे पास। और वहाँ के जो पुलिसिंग के जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरिया। सर वाटर लैंड रिलेटेड क्या क्या पुलिसिंग होता है, इस पे क्या ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? वाटर वेज रिलेटेड देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं। फैमिलीज़ न सिर्फ लोकल अट्रैक्शन होने के कारण से आती हैं, बल्कि अपने जो परिजन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लास्ट राइट्स के लिए भी आते हैं, अस्थि विसर्जन वगैरह करने आते हैं। तो यहाँ पे उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग शहर के बाहर से भी आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। हमारा एमपी बॉर्डर है, वहाँ से लाखों लोग आते हैं यहाँ पे, और फीमेल्स आती हैं। तो उन लोगों के सिक्योरिटी वगैरह का अच्छा हो, लाइटिंग के इंतज़ाम यहाँ पे अच्छे होने चाहिए, कोई ज़्यादा रेट वगैरह तो नहीं चार्ज कर रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। जो पंडे यहाँ पे होते हैं, जो इनके क्रियाकर्म वगैरह कराते हैं और जो रिचुअल्स कराते हैं, उन लोगों से कोई मतलब ठीक रहे और ये चीज़ें आपस में बड़ी अच्छे से कोऑर्डिनेटेड रहें। और दूसरा जो यहाँ पे घाट है, क्योंकि तो यहाँ पे बालू वगैरह है, ये दीज आर ऑल नेचुरल रिजर्व्स, तो इनकी पेट्रोलिंग होती है कि कोई जहाँ पर भी बालू के इलीगल माइनिंग वगैरह ना हो, जहाँ पर भी पट्टे नहीं हैं या लाइसेंस नहीं है, वहाँ पे माइनिंग हो जाएगी तो वो स्टेट का रेवेन्यू लॉस है। इसलिए ये मेजर चैलेंजेस रहते हैं जो यहाँ के पुलिस को देखना रहता है। और इसी के लिए हमारी ये पेट्रोलिंग की बोट्स रहती हैं, जो ये जल पुलिस के नाम से ही हैं। इनके पास में डाइवर्स भी अपने होते हैं, कई सारे लोग, तमाम सारे लोग। अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं। जो ये जो ट्रायंगल है ये संगम है, और यहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो सभी लोग चाहते हैं कि उस संगम में ही जा कर के नहाएं। अच्छा जी, क्योंकि वही दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट रिलीजियस पॉइंट। और जो कुंभ मेला पूरा लगता है वो इसी पॉइंट के लिए ही है कि सब लोग चाहते हैं कुंभ मेला यहीं पे लगता है। और कुंभ में लोग उसमें बताते हैं जो अमृत का बूंदें आई और वो पड़ी, तो वो इसी समागम पर ही पड़ी, दोनों नदियों के बीच में। तो इसका रिलीजियस रेवरेंस इतना है लोगों में कि सब लोग उसी जगह पर जाना चाहते हैं। नदी के नीचे नीचे बहाव कितना तेज़ है, और कई सारे जो हैं उसमें स्पिट्स बन जाते हैं, तो आपको चलते चलते में भी आपके कमर तक जब पानी है, 2 फीट आप आगे बढ़ोगे तो वो 10-12 फीट भी हो सकता है। जिसको नहाने को नहीं आता है, स्विमिंग नहीं आती इनहेरेंटली, बहाव अंदर का तेज होता है, वो लोग डूब भी जाते हैं कई। तो उनके परिजन हो हल्ला करते हैं, तो डाइवर्स जा करके दे जंप इन एंड दे ट्राई टू रेस्क्यू। और डाइवर्स 24 घंटे 24 आवर्स रहते हैं। ये देखिए, लोग अपने परिजनों के लास्ट राइट्स वगैरह कर जा रहे हैं। और यहाँ एक खड़े हनुमान जी का, लेटे हनुमान जी बोलते हैं उनको। अच्छा। और आई गेस इट इज़ द ओनली सच टेम्पल इन इंडिया जहाँ पे हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है। उसको अभी हम लोग देखेंगे भी चल के। और जब गंगा में बाढ़ आ जाती है दोनों नदियों में, तो घाट पे पानी बढ़ते बढ़ते उस मंदिर तक चला जाता है। और बताते हैं कि बाढ़ तभी वापस होगी जब गंगा का पानी उस मंदिर में जा कर के हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा जाएगा। तो उसको गंगा स्नान भी कहते हैं कि, और तब उतने दौरान के लिए मंदिर को बंद भी कर दिया जाता है, क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अभी देखिए इस समय पे पानी काफ़ी कम हो गया है। ये संगम नोज़ है, उधर से गंगा जी आ रही हैं और ये यमुना जी हैं। तो ये नोज़ है पूरा, संगम नोज़। यहाँ से इतने एरिया में ही लोग ज़्यादा नहाना चाहते हैं और अपने जो भी पूजा पाठ के काम हैं यहीं करना चाहते हैं। यहाँ से लोग पानी ले के जाते हैं 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर की बोतलों में। गंगा जल की ये मान्यता है कि आप उसको, उसका एक बूंद भी ले जा करके और थोड़ा भी पानी ले जा करके 100 लीटर, 1000 लीटर में भी डालोगे तो वो सब कुछ ही गंगा जल कंसिडर होता है। तो यहाँ से लोग जो आ जाते हैं वो तो अपने लिए ले जाते हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके रिश्तेदार या फैमिली वाले, उनके लिए यहाँ से गंगा जल ये लोग स्टोर करके ले जाते हैं। सर आपने इस जगह की एक चीज़ बताई कि रिलीजियस बिलीफ होता है, जो लोग इसको ज़्यादा मानते हैं,
तो देयर इज अनदर टेंडेंसी ना, इस बिलीफ के ऊपर कोई हैम्पर ना करें, उसको मेंटेन करना भी पुलिस का बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। जी देखिए, तो यहाँ पे जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं लोगों की, और ये न सिर्फ यहाँ की सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में ये वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पे ऐसा कोई चैलेंज नहीं आता है, बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट द हिंदूज बिलीव। या तो उनके रिलीजियस बिलीफ्स में कभी ऐसा यहाँ पे कोई चैलेंज या सच कोई करने वाला नहीं है। और ये हमारा अपना कंट्री है, हमारा अपना नेशन है, एवरीबडी नोज़ व्हाट प्रयागराज इज़, व्हाट संगम इज़। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं इतनी ही आस्था के साथ आते हैं, वो भले ही हिंदू धर्म के हों या ना हो, सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ देखिए, आप यहाँ पे अलग ही पॉजिटिविटी आपको दिखेगी। एग्जैक्टली। और आप कितने भी परेशान हो अपने व्यक्तिगत जीवन में आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये एक मंदिर सा ही है, क्योंकि सब लोग आकर के यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो रिवर्बरेशन है यहाँ पे, आपको यहाँ इतना पीसफुल लगता है आकर के। तो इसीलिए ये नॉट जस्ट हिंदूज, एवरीबडी कम्स टू संगम, त्रिवेणी संगम। I think this posting also helps you. Like when you are pressurized, do you come here for some peace? Okay, so we generally do not get that much of time to come here, but being in the police department, eventually हमारी ड्यूटीज़ लगती रहती हैं। जैसे कोई VIP विजिट हो रही है तो उनके सिक्योरिटी के लिए, प्रोटोकॉल के लिए हम लोग की उनके साथ में ड्यूटी लग जाती है पुलिस वालों की। तो काम के साथ ही हम लोगों का घूमना भी हो जाता है, और यहाँ पे आकर के हम लोग ये जो सीगल्स हैं इनको थोड़ा सा फीड वगैरह कर देते हैं। और कभी फैमिलीज़ हमारी विज़िट करती हैं तो वीकेंड्स पे या संडेज़ को जब भी हमें टाइम मिलता है हम लोग संगम ज़रूर आते हैं।